तुम्हारा स्वागत है इस जीवन रूपी यात्रा में, जहां हर क्षण एक अनुभव है, हर अनुभव एक शिक्षा है। तुमने देखा है सर्दी की कंपकंपी, गर्मी की तपन, सुख की मुस्कान और दुख की आंसू। पर क्या तुमने इन अनुभवों को ध्यान से देखा है? क्या तुमने यह जाना है कि ये टिकते नहीं, आते हैं और चले जाते हैं? ठंड हो या गर्मी, सुख हो या दुख, ये सब क्षणभंगुर हैं। और यही सत्य है। परंतु इस सत्य को जानने मात्र से जीवन नहीं बदलता, उसे धैर्यपूर्वक सहन करना पड़ता है। जैसे एक संतोषी किसान हर ऋतु को सहर्ष स्वीकार करता है, वैसे ही तुम्हें भी इन अनुभवों को धैर्य के साथ अपनाना चाहिए। हे अर्जुन, हे जीवन के पथिक, क्या तुमने कभी बहती नदी को देखा है? वह एक पल भी स्थिर नहीं रहती, हर क्षण नया रूप, नया मोड़, नया बहाव। उसमें वही जल नहीं रहता जो तुमने कुछ क्षण पहले देखा था। जीवन भी वैसा ही है, एक बहती हुई नदी। तुम्हारे अनुभव, तुम्हारे भाव, तुम्हारी परिस्थितियां हर पल बदलती रहती हैं। एक क्षण तुम हंस रहे होते हो, दूसरे ही क्षण आंखें नम हो जाती हैं। पर क्या इसका अर्थ यह है कि तुम हर बदलाव के साथ अपने मन को भी बदल दो? क्या तुम हर अनुभव के साथ अपने आत्मा की स्थिरता खो दो? नहीं मेरे प्रिय, तुम आत्मा हो, नदी नहीं। तुम्हारे जीवन में सुख आएगा तो मन आनंदित होगा, दुख आएगा वह उदास होगा। परंतु आत्मा वह साक्षी है। वह केवल देखती है, स्वीकार करती है और आगे बढ़ जाती है। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन आए, उससे विचलित मत हो। जैसे ऋतुएं आती जाती हैं, वैसे ही जीवन के रंग बदलते हैं। जो आए उसे अपनाओ, जो जाए उसे जाने दो। यही जीवन की गति है और यही आत्मा की शक्ति है। धैर्य वह दीपक है जो अंधेरे में भी तुम्हें रोशनी देता है। जब जीवन तुम्हें चुनौती देता है, तब मन व्याकुल हो उठता है। क्यों हुआ ऐसा? मेरे साथ ही क्यों ऐसे प्रश्न उठते हैं? पर क्या तुम जानते हो, जैसे समुद्र लहरों से विचलित नहीं होता, वैसे ही एक धैर्यवान व्यक्ति सुख दुख से विचलित नहीं होता। वह केवल देखता है, जैसे मैं देखता हूँ, संपूर्ण जगत को एक खेल की तरह। धैर्य का अभ्यास मन की विक्षिप्तता को शांत करता है। जब शरीर को ठंड लगती है तो तुम कंबल ओढ़ लेते हो, परंतु क्या तुम मन को भी ओढ़ पाते हो जब भावनाएं कंपाती हैं? वही तो साधना है, धैर्य की साधना। हर अनुभव को सहन करना, बिना शिकायत, बिना रोष। तब तुम जान पाओगे कि सुख और दुख में भेद केवल अनुभव का है। तुम्हारे भीतर की आत्मा तो सदैव एक सी है, शांत, स्थिर, अमर। हे आत्मा, क्या तुमने कभी सोचा है कि सुख और दुख में तुम्हारा बंधन किससे है? तुम्हारा दुख इस कारण नहीं है कि जीवन कठिन है, बल्कि इसलिए है क्योंकि तुम उसे अपने से जोड़ लेते हो। तुम सोचते हो यह मेरा सुख है, यह मेरा दुख है। परंतु क्या तुमने कभी यह विचार किया है कि मेरा शब्द ही तुम्हारी पीड़ा की जड़ है? जोड़ा तो वही लगाव एक दिन दुख बन गया। तुमने अपने सुख को किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में या किसी परिस्थिति में रख दिया है। पर क्या तुमने देखा है कि वो व्यक्ति, वो वस्तु, वो परिस्थिति एक ही स्थान पर नहीं रहती। वो बदलती है और जब वो बदलती है, तुम्हारे भीतर अशांति जन्म लेती है। तुम कहते हो अब सब पहले जैसा नहीं रहा, और यही विचार तुम्हें कष्ट देता है। पर यदि तुम उस बदलाव को स्वीकार कर लो, यदि तुम ये समझ लो कि जो आता है वह जाएगा भी, तो फिर आसक्ति का कोई स्थान नहीं रहेगा। जब तुम किसी चीज से मुक्त होते हो,
तो केवल वह वस्तु नहीं जाती, बल्कि तुम्हारे भीतर एक नई स्वतंत्रता जन्म लेती है। और उसी स्वतंत्रता में सच्चा सुख है। हे आत्मन, तुम बाहरी संसार को देखते हो गर्मी, सर्दी, वर्षा, पतझड़, पर क्या तुमने कभी अपने भीतर के मौसम को देखा है? तुम्हारे भीतर भी कभी गर्मी सी बेचैनी होती है, कभी सर्दी सा ठहरा, परंतु हर ऋतु बीत जाती है, हर भाव भी बीत जाता है। तब प्रश्न यह नहीं है कि क्या अनुभव हुआ, बल्कि यह है कि तुमने उस अनुभव में कितनी स्थिरता रखी। क्या तुम दुख में रोए नहीं? तो कोई बात नहीं, पर क्या तुम दुख में भी शांत रहे? यह महानता है, यह अभ्यास है, यह साधना है। जिस दिन तुम भीतर के उस साक्षी को जान लोगे जो केवल देखता है पर विचलित नहीं होता, उस दिन तुम समझोगे कि सुख दुख केवल लहरें हैं, पर तुम स्वयं उस समुद्र हो जो सदा एक समान रहता है। तुम्हारे भीतर एक सूर्य है, वह जो बाहर की परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। वह सदा प्रकाशमान है, परंतु तुम्हारा ध्यान बाहर की घटाओं में अटक गया है। उठो, जागो और भीतर देखो। तुम वही आत्मा हो जिसके दर्शन योगी, ऋषि, मुनि सदियों से करते आए हैं। तुम वह हो जिसे कोई ठंड, कोई गर्मी, कोई दुख, कोई सुख छू नहीं सकता। तुम अब तक बहुत कुछ अनुभव कर चुके, ठंड और गर्मी, सुख और दुख, आसक्ति और विरक्ति। परंतु अब समय है कि तुम उस अंतिम सत्य को जानो जो इन सभी अनुभवों से परे है। तुम वह नहीं हो जो सोचते हो कि तुम हो। तुम यह शरीर नहीं, यह नाम नहीं, यह विचार नहीं। तुम वह हो जो इन सबका साक्षी है, जिसने देखा बचपन, अनुभव किया यौवन, परंतु स्वयं कभी बुझता नहीं। वैसे ही आत्मा भी सुख दुख, शरीर और संसार के आवरणों में छिप जाती है, परंतु उसका तेज, उसकी शांति कभी कम नहीं होती। उसे जानो, उसे पहचानो, वही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। और जब तुम उसे पहचान लेते हो, तब कोई ठंड तुम्हें कंपा नहीं सकती, कोई गर्मी तुम्हें जलाने नहीं पाती, कोई सुख तुम्हें बहकाता नहीं, कोई दुख तुम्हें गिराता नहीं। तुम स्थितप्रज्ञ बन जाते हो, जैसे मैं हूँ, तुम जो भी हो, जैसे भी हो, तुम मेरे अंश हो। मैं जानता हूँ तुम्हारी थकावट, तुम्हारे प्रश्न, तुम्हारे भय, परंतु जानो तुम अकेले नहीं हो। मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम्हें ठंड लगे, मैं तुम्हारा ऊष्मा बनता हूँ। जब तुम दुख में हो, मैं तुम्हारा आश्रय बनता हूँ। जब तुम खो जाओ, मैं तुम्हारे भीतर की दिशा बनता हूँ। इसलिए हे प्रिय, हर अनुभव को सहो, धैर्य रखो, हर परिस्थिति में स्थिर रहो, क्योंकि यह सब बीत जाएगा। ठंड आएगी तो भी बीत जाएगी, गर्मी सताएगी तो भी चली जाएगी, सुख आएगा फिर दूर चला जाएगा, दुख तुम्हें छुएगा फिर विलीन हो जाएगा, परंतु जो बचेगा वह तुम हो, वह आत्मा, वह शांति, वह मैं। अब जाओ, इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारो। तुम्हारे प्रत्येक कदम में अब स्थिरता हो, तुम्हारे प्रत्येक दृष्टिकोण में समता हो, और तुम्हारे हर श्वास में मेरा नाम हो। मैं हूँ, मैं था, और मैं सदा रहूंगा तुम्हारे भीतर।